हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर SN पांडे ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में चल रहे विकास कार्य, आधारभूत संरचना, परियोजनाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का परीक्षण किया। उन्होंने शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वन भूमि स्थानांतरण के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामलों में उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए। इस मामले में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जनपद में संचालित प्रमुख विकास योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जनपदों में जो सचिव और सचिव स्तर से उच्च अधिकारी हैं वो जनपदों में जाकर के विकास कार्यों और इसके अलावा अन्य जो प्रशासनिक कार्य हैं उनकी समीक्षा करना, स्थलीय निरीक्षण करना और कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को या जो विकास से संबंधित एजेंसियां हैं उनको कठिनाइयाँ अनुभूत हो रही हैं या शासन स्तर के कौन से ऐसे मैटर हैं और कहाँ पर जो है शासन को किसी प्रकार का करेक्टिव मेजर्स लेना है, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बैठक की गई है। और जो फाइनेंशियल और जो फिजिकल प्रोग्रेस है उसका भी रिव्यू करना कि जिससे कि समय से कार्य संपादित हो और जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं वो कि लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के उनको जो है एट डोर डिलीवरी हो और जिससे कि शासन की जो मंशा है कि सरकार जनता के द्वार, वो कार्यक्रम जो है सही ढंग से और संचालित हो। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी SS नबियाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रविवार को हाट कालिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद किया और क्षेत्र के विकास, पर्यटन संभावनाओं और जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि 4 दशक तक भारतीय सेना में सेवा के दौरान उनका रेजिमेंट से गहरा जुड़ाव रहा है। मां कालिका का उद्घोष सैनिकों के मनोबल और राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि कुमाऊं की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। आज ऐसा लग रहा है कि आज माता कालिका माता का आज आशीर्वाद मिला है, ब्लेसिंग्स मिली हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है, क्षण है। मैंने 40 साल तकरीबन फौज के अंदर में सर्विस की है और अक्सर जब भी मैं कुमाऊं रेजिमेंट में जाता था, उनकी बटालियन में जाता था, तो कालिका माता की जय वहीं से शुरू करते थे और कालिका माता की शक्ति को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जो कालिका माँ का आशीर्वाद है उससे भारतीय फौजों ने जो कार्य किया है राष्ट्र शक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो अपने आप से अलग है। आज इस पल में यहाँ पर हूँ तो आई फील ह्यूजली ब्लेस्ड। पिथौरागढ़ में वन एक्टिविटी एवरी मंथ अभियान के अंतर्गत आशतड़ी गांव में फोटो वॉक एंड बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी पक्षी एवं वन्य जीव फोटोग्राफर तपन पुनेठा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न पक्षियों का अवलोकन किया गया, उनके व्यवहार को समझने का प्रयास किया तथा प्रकृति को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अनुभव प्राप्त किया। प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम से गहन अनुभव हासिल किया। टीम वी एक्सप्लोर और हिमालय स्काउट प्रत्येक माह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है। पिथौरागढ़ में PCS परीक्षा में प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले अमित द्विवेदी को आज नगर के विभिन्न संगठनों ने कुमाऊनी टोपी और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया।
वक्ताओं ने कहा कि सामान्य परिवार से निकले अमित ने अपनी प्रतिभा से जिले का गौरव बढ़ाया है। अमित ने कहा कि कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कल्पना देवलाल ने की, संचालन जुगल किशोर पांडे ने किया। कार्यक्रम में गिरधर सिंह बिष्ट, महेश मखौलिया, प्रदीप भट्ट, तपन रावत, विजेंद्र लुंठी, KS अधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पहली बार मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन सहित कई करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स के साथ अपने सपनों को दें नई उड़ान। आज ही संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, एडमिशंस ओपन। पिथौरागढ़ में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुनस्यारी में देर शाम जिले में चल रहे विभिन्न विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि जनपद में किए जा रहे नवाचार, विकास कार्य और परिवर्तनकारी पहल की कहानी तैयार कर उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने इनके अभिलेखीकरण करने की भी जरूरत बताई। इससे पूर्व उन्होंने ITBP की मुनस्यारी चौकी के अधिकारियों और जवानों के साथ संवाद किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। पिथौरागढ़ में बुरांश फाउंडेशन ने आज शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर शिक्षण में बदलाव लाने वाले शिक्षकों और समाज सेवियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवलाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की चुनौतियां एवं समाधान विषय पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए। काव्य पाठ और साहित्यिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावपूर्ण बनाया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रेखा जोशी, स्वामी गुरुकुलानंद कच्चाहारी, मथुरा दत्त भट्ट आदि मौजूद रहे। समन्वय फाउंडेशन के संस्थापक गिरीश पैंतोला ने कहा, संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कक्षा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है। डायरेक्टर रेणु तिवारी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य जो था, दूर दराज इंटीरियर इलाकों में जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी बच्चों के साथ अपने अथक प्रयासों से कुछ बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके नवाचारी प्रयासों से विद्यार्थियों के जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे चुनिंदा शिक्षकों को इस मंच पर बुलाकर हमने उन्हें सम्मानित किया। पिथौरागढ़ में भेड़ चराने के लिए पंचाचूली गैर में गए घायल खीम सिंह को आज SDRF की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। खीम सिंह पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से घायल हो गए थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। स्थानीय प्रशासन ने SDRF से सहायता मांगी थी। सेना नायक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर अस्कोट से मुख्य आरक्षी सुनील चंद के नेतृत्व में पहुंची टीम 30 से 35 किलोमीटर दुर्गम मार्ग से क्षेत्र में पहुंची और खीम सिंह को सकुशल सड़क मार्ग तक ले आई। क्षेत्र के लोगों ने SDRF के कार्य की सराहना की है। पिथौरागढ़ में सोनपट्टी क्षेत्र के चिमतोली गांव निवासी नरेश बहादुर चंद सेवानिवृत्ति के बाद बरसों से वीरान पड़े अपने गांव लौटे हैं। उन्होंने अपने उजाड़ पड़े घर को फिर से आबाद किया है। उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग कई वर्ष पूर्व टनकपुर चले गए थे। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नरेंद्र बहादुर चंद ने कहा, उन्हें अपने घर को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। घर ऐसे ही छूटे रहे तो बाहरी लोग इनमें कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अब पहाड़ों में हर सुविधा उपलब्ध हो रही है। लोगों को अपने गांव में वापस लौटकर उन्हें फिर से आबाद करना चाहिए। गांव के कई अन्य लोग भी धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। मेरी यह पहल है कि 100 साल पहले का बना मकान ठीक करूं, जो कि अब कार्य पूरा हो चुका है, और अब खेत खलिहान जो भी हमारी धरोहर पहाड़ों में है उनका रख रखाव करें। मुझे देखकर हमारे बिरादरी के और भी भाई लोग इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी रुझान पहाड़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है। आशा करता हूं कि निकट भविष्य में आप लोग भी पलायन को खत्म करके अपने मूल निवास
को संवारेंगे। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में 23 वर्षीय युवक विजय सिंह ने विषैला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि युवक दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। एक सप्ताह पूर्व ही वह घर आया था। बीती रात्रि उसने खाने के साथ विषैला पदार्थ खा लिया। उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बताया गया कि मृतक का बड़ा भाई जॉलीकॉन्ग में कार्य करता है। पिथौरागढ़ में नौकरी का सुनहरा अवसर। पिथौरागढ़ स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों हेतु योग्य एवं मेहनती उम्मीदवारों की आवश्यकता। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आकर्षक वेतन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।